नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत। आज के शो में मैं आपको दिल्ली सरकार की बहुचर्चित फरिश्ते स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है, नहीं तो आप हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से बंधक भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा इस वाली खबर के सामने को देखने में आया है। असल में मामला कुछ ऐसा था कि जहांगीरपुरी निवासी अब्दुल रब नाम के शख्स का 26 अक्टूबर को एक्सीडेंट हो गया, जिसको तुरंत बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल जहांगीरपुरी में भर्ती कराया गया। लेकिन मामला गंभीर होने की वजह से उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करा दिया गया। मरीज के परिवार ने मॉडल टाउन स्थित MD सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जिसके एवज में हॉस्पिटल प्रशासन ने उस मरीज के परिवार से मौके पर ही कुछ पैसे भी जमा करवा लिए और कुछ दिनों बाद मरीज के हाथों में 87,000 का बिल थमा दिया। जैसे ही मरीज के परिवार के सामने बिल आया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परिवार का कहना था कि उसने तो अपने मरीज को दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम के तहत भर्ती करवाया है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने परिवार की एक बात नहीं मानी। इस बात की जानकारी जैसे ही अधिकार मंच के अध्यक्ष अश्विनी बागड़ी को लगी तो उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन से बात की और पूरे मामले को जाना, तो इस विवाद की जमीनी हकीकत ही कुछ और थी। मरीज के परिवार वालों ने मरीज को फरिश्ते स्कीम के तहत भर्ती ही नहीं कराया था। इसको लेकर काफी विवाद रहा। इस पर अश्विनी बागड़ी और हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या कहा, एक बार आप भी सुने। जो कि 26 अक्टूबर को इनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के पश्चात इन्होंने बाबू जगजीवन राम अस्पताल के अंदर वहाँ पर अपना इलाज कराया। वहाँ पर इलाज उपलब्ध नहीं था, उन्होंने दूसरे अस्पताल में भेज दिया, जहाँ उनके पेरेंट्स ये MD सिटी हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ गए। और यहाँ पर बाद में एक विवाद बना कि उनका इलाज फरिश्ते स्कीम के तहत नहीं कराया गया, जिस पर हम लोगों ने काफ़ी जिदोजहद और यहाँ पर आकर बातचीत की। तो उसमें निकल कर के आया कि शुरुआती तौर पर इन्होंने अपने कागज़ जो एक्सीडेंट के थे वो नहीं दिखाए थे और बाद में भी अस्पताल प्रशासन ने पूरा प्रयास किया कल कि वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से फरिश्ते की स्कीम के तहत इनकी अप्रूवल ले लें, परंतु अप्रूवल ना मिलने के कारण आज अस्पताल के हमारे इनके स्टाफ से हैं सुरेश मखीजा जी, इनसे हमारी बैठकर वार्ता हुई और इन्होंने जो पेरेंट्स हैं उनको बुला कर के बात की और जो उनका इलाज का पैसा था वो पूरे तरीके से छोड़ दिया। 1 रुपया उन्होंने नहीं लिया। इनकी गरीबी को देख करके हम अस्पताल प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने आगे भी उम्मीद दिलाई है कि इस बीच में भी जहां इनको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी वो EWS के तहत उनका करने का प्रयास करेंगे। और हम इसमें जो भी विवाद हुआ है और जो भी साथियों ने इस आवाज़ को उठाने में साथ दिया और बाद में अस्पताल प्रशासन ने जहां अब्दुल रब का इलाज का पैसा छोड़ा, हम MD सिटी अस्पताल का इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। रात को 2:30 बजे आए थे यहाँ पर और इन्होंने 15,000 रुपये जमा करा दिए और इन्होंने अपना प्राइवेट वार्ड जो है वो ऑप्ट कर लिया। तब तक इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा डाक में इलाज होना है या कैसे होना है। और अभी हमने कल दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात करी है उन लोगों से कि ऐसे ऐसे केस है, तो ऐसा होता है कि डाक वाले उसके अंदर पेशेंट के अंदर 24 घंटे के अंदर हमें उनको इन्फॉर्म करना होता है, जो हम नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने प्राइवेट वार्ड ऑप्ट कर लिया और हमने इनका इलाज कर दिया। अभी इनकी गरीबी को देखते हुए हमने सारे पैसे छोड़ दिए और भाई साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारी सारी बात सुनी और बहुत अच्छे से हमें गाइड किया और हम उसके लिए जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने आके सारा अच्छे से, और ये सब लोग जो हैं ये परिवार के लोगों की तरह इनसे हुआ है। खाने मैंने अभी भी जाकर इनसे पूछा है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अच्छा, एक आपसे सवाल कि जो फरिश्ते स्कीम जो दिल्ली सरकार फरिश्ते स्कीम के अंदर ना जो हमें पहले बताना पड़ता है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन होने से पहले बताना पड़ता है कि ये हमको फरिश्ते उसमें स्कीम में करना है, ठीक है। और अगर वो उस टाइम अगर दे दिया होता तो नेक्स्ट डे सुबह डाक में हमारे लोग इन्फॉर्म कर देते, ख़त्म हो जाती बात। कभी ऐसा होता है कि अगर कोई जब एक्सीडेंट केस को फरिश्ते स्कीम कहते हैं तो हॉस्पिटल में आए हैं और वो फरिश्ते स्कीम बोलें
तो उनके दिल में ये डर तो नहीं रहता कि फरिश्ता स्कीम सुनने नहीं कोई किसी तरह का कोई डर नहीं रहता भाई साहब, कोई डर नहीं रहता किसी तरह का। मैं आपको कितने ही लोग यहाँ पे जो एडमिट हुए हैं इस तरह से, और हमने डाक के अंदर उनका ट्रीटमेंट करा।